सफर नहीं ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। आया हूँ तेरा बन के सवाली, जाऊँ ना तेरे दर से मखाली, झोली तो भर दो अल्लाह जी, आप ही हैं हम सबके वाली। या मौला सब ठीक है, खैरियत है सब। गुड। स्टडी कैसी चल रही है? वेरी नाइस। रुपए पैसे की फिक्र नहीं करना बेटा, एक कामयाब डॉक्टर बनकर वापस लौटो, एक शानदार हॉस्पिटल तुम्हारा मुंतजर है। ओके ओके बाय, टेक केयर। दानियाल से आपने मेरी बात नहीं कराई? वो जरा एक पार्टी में बिजी था, दोस्तों के साथ, कह रहा था फ्री होकर बात करूंगा। अच्छा, खैर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहो। वो आपको हमारी पड़ोसन याद है, आपा फरीदा, याद है? आप ही के हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम्हारे कहने पे तो एडमिट किया था उन्हें। हाँ, बेचारी बहुत सफेद पोश खातून है। उनके मियाँ की एक छोटी सी दुकान है, घर के अखराजात बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं। कहना क्या चाह रही हो तुम? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप कमरे का किराया और मेडिसिन में कुछ रियायत कर दें। वो बेचारे इतना खर्चा सह नहीं पा रहे। गरीब हैं तो मेरे हॉस्पिटल का रुख क्यों किया? किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते ना। अगर ऐसे ख्याल करते रहे लोगों का तो हमारे खर्चे कैसे पूरे होंगे? जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जिन पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, कहां से आएगा ये? खुदा तरसी करते रहे तो ये शाना जिंदगी का तस्वीर नहीं रहेगा कोई भी। कहीं शहाना जिंदगी गुजारने की हमें कोई भारी कीमत न चुकानी पड़े। तुमसे तो फजूल बातों के अलावा और कुछ सुनने की तवक्को नहीं है मुझे। आइंदा किसी की सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, समझी? कब से है ये तबीयत? डॉक्टर साहब 2-3 दिन से। ठीक, ये दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, एक हफ्ते तक इस्तेमाल करो, एक हफ्ते बाद मुझे दिखाना। और ये दवाइयाँ हॉस्पिटल की फार्मेसी से मिलेंगी। डॉक्टर साहब आपकी फार्मेसी की दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, मुझे कोई सस्ती दवाइयाँ लिख दें जो मैं बाहर से ले लूँ। ठीक होना है या नहीं होना? ठीक होना है तो यहाँ की फार्मेसी से दवाई लो, और अगले हफ्ते चेकअप करा लेना ताकि ठीक हो जाओ जल्दी। ठीक है। ठीक भी होना है, पैसे भी बचाने, बेवकूफ लोग। कहाँ हो भाई? जी क्या हो रहा है बेगम साहब? आ गए आप? बस आपका इंतजार हो रहा था कि आप आए तो मैं खाना लगवाऊं। खाना तो आज बाहर खाएंगे, जबरदस्त डिनर करवाएंगे आपको। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कोई खजाना आता गया है क्या? अरे डॉक्टर का काम खजाने से कम तो नहीं होता। फिलहाल आंखें बंद करो, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। राइट। अरे ये किस खुशी में? इसकी क्या जरूरत थी? कुछ चीजें जरूरत के लिए नहीं, शौक के लिए ली जाती है। लाओ तुम्हें पहना दूं। नहीं नहीं, मैं बाद में पहन लूंगी। वैसे ये तोहफा है किस खुशी में? अरे भाई, जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था ना, उनकी दवाइयां हमने उनकी तवक्को से ज्यादा सेल की हैं, तो उन्होंने भी हमें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाहर का टूर दिया है मुल्क का, और बहुत सारी रकम भी गिफ्ट की है। माजिद, जिन गरीबों का पैसा लूट कर आप ऐश कर रहे हैं ना, अगर उनकी आह लग गई तो क्या करेंगे? शौहर पैसे लेकर घर में आता है ना, तो बीवियां खुशी से फूले नहीं समाती, लेकिन इस बीवी के सामने लाओ तो यह रोना शुरू करती है। इतने शौहर को बद्दुआएं देना शुरू। नहीं दे रही आप, समझा रही कि ये नेमतें
हमारे लिए कहीं जहमत ना बन जाए। बस करो यार। आय अल्लाह। अम्मी आप फिक्र ना करें ना, सुबह किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाता हूँ, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अरे नहीं बेटा नहीं, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों की फीस देना और उनको, नहीं तो ऐसे कर, मुझे किसी सरकारी अस्पताल में ले चल, हम किसी सरकारी डॉक्टर को दिखा देंगे, वही सही रहेगा। इतने बड़े बड़े डॉक्टरों की फीस देना, अब देखना तेरी कमाई तो इतनी सी, उसमें मेरी दवाइयाँ, मेरा इलाज, फिर डॉक्टरों की फीस, हाय अल्लाह, ऊपर से घर का खर्चा। नहीं भाई नहीं बेटा नहीं। अम्मी आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन आपको ये तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं बस कुछ नहीं जानता, सुबह एक अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करता हूँ, आपने साथ चल रहा है, तैयार रहिएगा। अरे मेरा बच्चा, मान जा, नहीं जाना कहीं भी मैंने। अच्छा चलें, आप सो जाए, लेटें, सुबह मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ डॉक्टर से। हाँ ठीक। आ जाइए। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे आवाज दे दीजिए। जीता रहे बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे। सो जाए, आराम कर। या अल्लाह, मेरे बच्चे काम में तरक्की दे, बरकत दे। या अल्लाह उसे किसी का मोहताज न करता, बहुत ख्याल रखता है मेरा अल्लाह, तू इसका ख्याल रख। या अल्लाह तू रहम कर। सांस लीजिए। अरे कैसे लेंगी सांस, एक मिनट। टेम्परेचर भी है, रहता है हमेशा टेम्परेचर? जी। मर्ज काफी बिगड़ गया, अब इसका इलाज भी मुस्तकिल कराना पड़ेगा। ये कुछ टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, ये मेरी लेबोरेटरी से करवाने, ठीक है, और उसको दिखा दो मुझे। वो डॉक्टर साहब, ये पिछले हफ्ते पहले ही अम्मी के टेस्ट करवाए थे, तो अगर आप चेक कर दें। मैं अपनी लेबोरेटरी के टेस्टों पर इलाज करता हूँ, और इसके अलावा ये सस्ती लेबोरेटरी के टेस्टों को मैं नहीं मानता। अगर अपनी माँ की जरूरत है और उसका इलाज करवाना है तो ये टेस्ट करवा के ले आए। शुक्रिया। हाँ, नेक्स्ट भेजो जल्दी। आज जिस डॉक्टर से अम्मी का चेकअप करवाया है, शहर का मशहूर डॉक्टर है, महंगा भी है। चेकअप के पैसे तो जैसे तैसे करके मैंने अरेंज कर दिए थे, लेकिन जो टेस्ट और दवाएं उसने लिख के दी हैं, समझ में नहीं आ रहा कि वो कहां से खरीदूं। पता नहीं ये डॉक्टर्स इतने बेहिस क्यों होते हैं। हम गरीबों का जरा भी एहसास नहीं है। जिस डॉक्टर के पास जाओ अपनी लेबोरेटरी के टेस्ट उठा के लिख के दे देते हैं, चाहे फिर न्यू लैब के टेस्ट चंद रोज कबल के क्यों ना हो। इन्हें क्या पता हम गरीब किस तरह से अपना और अपने बच्चों का पेट काट काट के इन टेस्टों की फीस जमा करते हैं। क्या तो तुम ठीक रही हो, लेकिन ये सब बातें सोचने का क्या फायदा है? मुझे कोई हल बताओ। अम्मी बहुत तकलीफ में, उनकी दिन रात की वो अजियत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आपकी सारी कमाई तो अम्मा के इलाज पे लग रही है। मोमिना की कई महीनों की फीस जमा हो गई है। उसकी टीचर उसे रोज आना शर्मिंदा करती हैं। बच्ची है, इतनी शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी वजह से आज उसने स्कूल जाने से भी इनकार कर दिया। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अम्मी ठीक हो तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी अम्मा ठीक होंगी या नहीं होंगी, लेकिन हम अनकरीब फाकों से मर जाएंगे। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? हालात तो आपने ऐसे ही पैदा कर दिए हैं। अल्लाह सब ठीक कर देगा। तो मुझ पे एक आखिरी एहसान करोगी?
कैसा एहसान? वो अगर तुम मुझे अपनी दोनों बालियां दे दो तो मैं अम्मी के टेस्ट करा लूंगा, उनके लिए दवाएं खरीद लूंगा। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं तुम्हें नई बालियां ला के दे दूँ। ये हमारी मोहब्बत की निशानी थी। अगर इससे तुम्हारी अम्मी ठीक हो जाती हैं तो लो, जाके दे और करा लो अपनी अम्मी का इलाज। अरे हाँ, वो कल मिसेस इमरान की बेटी की बर्थडे है, उसके लिए कोई गिफ्ट लेना और अपने लिए भी अच्छी सी शॉपिंग करना। अच्छा, गिफ्ट जरा कुछ कॉस्टली सा लेना, इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, और अपने लिए भी शॉपिंग जरा अच्छे से करना। जितने भी लोग वहां हो ना, उनमें तुम्हें मुनफरिद नजर आना चाहिए, लोगों को पता चले कि डॉक्टर माजिद के मिसेज आए हो। और सुनो, मैं चाह रहा हूँ कि जरा घर को भी कुछ रेनोवेट करा लिया जाए। बच्चों की स्टडी कंप्लीट हो रही है, वो आ रहे हैं, तो वो आए तो उन्हें भी जरा कुछ चेंज और फ्रेश फील हो। जी आपकी मर्जी, जो दिल चाहे कराएं। जी जाहिद साहब, हाँ बस दरअसल थोड़ा सा काम था, मैं करके निकल रहा हूँ। अब घर रेनोवेट करने के लिए ना जाने कितने गरीबों की खाल उधेड़ी जाएगी। मेरी इसकी कंडीशन बहुत सीरियस हो गई है, तो एडमिट करना पड़ेगा। मगर डॉक्टर साहब, दवाएं तो अम्मी को बाकायदगी से दी जा रही हैं। मरीज की कंडीशन ऐसी है कि दवाओं के साथ साथ अब केयर की जरूरत है। 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखता हूँ। किसी वक्त भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, किसी ड्रिप की जरूरत पड़ सकती है। अपनी माँ की जान बचानी है तो एडमिट करवाओ। ठीक है डॉक्टर साहब, आप अम्मी को एडमिट करें, बस मेरी अम्मी ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब हो जाएंगी, फिक्र ना करो। हमारा काम कोशिश करना है, फिर आगे अल्लाह की मर्जी। ये कुछ टेस्ट लिखे हैं मैंने, ये भी अभी लेबोरेटरी से करवा लेना, बल्कि किसी को साथ ले जाना, वो वहां से सैंपल लेके आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहां से अस्पताल के खर्चे पूरे करूं। 24 घंटे अम्मी को ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहता है, ड्रिप्स, महंगे महंगे इंजेक्शंस, दवाएं, कमरे का किराया, तेजी से पैसे लग रहे हैं इसमें। तुम्हारी बालियां भी बेच दी हैं मैंने, और तो और दोस्तों को फोन करके उनसे कर्ज मांगा। अब उन्होंने भी फोन उठाना बंद कर दिया। मैं क्या बताऊं, घर में जो दाल रोटी पकती थी, अब तो हम उससे भी गए। नौबत फाकों तक आ गई है। इन डॉक्टर्स को जरा रहम नहीं आता। रोज रोज इतने महंगे महंगे टेस्ट लिख के दे देते हैं, इतनी महंगी महंगी दवाएं लिख के दे देते हैं, और अगले ही दिन फिर उन्हीं दवाओं को रिजेक्ट करके दूसरी दवा लिख के दे देते हैं। क्या तो तुम ठीक रही हो, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, अस्पताल वालों की माननी पड़ेगी। तुम एक काम करो, वो प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री पेपर्स मुझे दे दो, उसे बेच देता हूं ताकि अस्पताल के खर्चे पूरे कर सकूं। पहले ही लाखों रुपए का मकरूज हुआ हूं। क्या हम आपको प्लॉट भी बेच देंगे? तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं यार, किसके आगे जाके हाथ फैलाऊं। ये एक प्लॉट ही तो था जिसे हमने घर की आस में खरीदा था कि इन किरायों से जान छूटेगी। अब आप वो भी बेच देंगे? मेरी बात सुन, अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अम्मी जैसी ठीक होकर आएंगी, तुम्हारे लिए एक और प्लॉट ले लूंगा।
नहीं, मेरी बात सुनिए सना साहब, चंद दिन रह गए इफ्तिताह में, ठीक है ना? अब हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। आप जानते हैं कि शहर के मौजूद लोग इफ्तिताह में शरीक होंगे। हाँ, सारी तैयारियां एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। मेरे पास इतना वक्त कहाँ होता है कि मैं आके रोज चक्कर लगाऊंगा वहां। आप जानते हैं किस कदर मसरूफ रहता हूं मैं। सब कुछ आप पे छोड़ा हुआ है ना। कर लिया आपने सारा काम, तो अब ये इफ्तिताह की तैयारी भी आप ही कर लें। हाँ, मैं एक दिन पहले चक्कर लगा के देख लूंगा। जी, बस सारी तैयारियां अच्छी तरह पूरी होनी चाहिए। मेरी माँ चली गई, मेरी बात चली गई। तो कहता तो महंगा इलाज हो रहा है, ठीक हो जाएगी, फिर क्यों छोड़ के चल? डॉक्टर तुझे मेरा अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। गरीबों का फोन चूस हुए तूने, आए लगेगी तुझे। हमें कर्जे के बोझ तले दबाकर खुद अय्याशियां कर रहे हैं। थोड़ा एहसास किया होता कि अपने बच्चों का पेट काट कर तुझे पैसे दिए थे, तूने बड़ी बेदर्दी से मुझे अपने बच्चों को लुटा दिया। तेरे भी आगे आएगा, तेरे भी आगे आएगा जो तूने हमारे साथ किया। शुक्र है बच्चों की स्टडी भी कंप्लीट हो गई और हॉस्पिटल भी तकरीबन तामीर ही हो गया। शहर का सबसे शानदार हॉस्पिटल होगा। महंगे टेस्ट, महंगी अद्वियात, महंगे इलाज के लिए लोग इधर ही का रुख करेंगे। हाँ, अल्लाह सब बेहतर करे, बच्चे भी खैरियत से आ जाएंगे। अरे करोड़ों रुपया खर्च किया मैंने उनकी तालीम पर, और ऐसा तब मुमकिन हुआ है जब मैंने हिकमत अमली बनाई। अपने हॉस्पिटल में बिला जरूरत महंगे टेस्ट करवाए, महंगी अद्वियात बेची है और फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ एग्रीमेंट किए। अब मेरे बच्चे आके मेरे हॉस्पिटल को उरूज तक पहुंचा देंगे। अल्लाह ना करे मेरे बेटे आपका साथ दे, गरीबों का खून चूसने। मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। हेलो, क्या क्या कह रहे हो तुम? दिमाग सही है तुम्हारा? होश हवास में हो तुम? अरे मेरा सब कुछ हॉस्पिटल में लगा हुआ है। 2 दिन बाद उसका इफ्तिताह होना था, फिर कैसे जमीन बोस हो गया वो? ये कॉन्ट्रैक्टर ने धोखा किया है मेरे साथ। इस कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ूंगा नहीं मैं। नाकिस मटेरियल लगाया उसने, छोड़ूंगा। क्या हुआ? बर्बाद हो गया मैंने अपना सारा कुछ हॉस्पिटल पे लगाया था। एक एक पाई मैंने वहां लगाई थी, सब खत्म हो गया। पूरा हॉस्पिटल जमीन बोस हो गया। उस कॉन्ट्रैक्टर ने धोखा दिया मुझे, नाकिस मटेरियल लगाया। नहीं, ये हॉस्पिटल नाकिस मटेरियल की वजह से नहीं गिरा, ये उन गरीबों की आहों की वजह से गिरा है जिनका पैसा उस पर लगा हुआ है। अरे बिना जरूरत टेस्ट पर टेस्ट करवाए जाते थे। महंगी से महंगी दवाइयां अपने स्टोर से बेचकर अपना मफाद हासिल करते थे। ये उन गरीबों की आहों ने गिराया है। मैंने आपको कितना समझाया, गरीबों की आहें मत समेटे, उनकी बद्दुआएं मत लें, फिर आपने मेरी एक न सुनी।
ठीक कह रही हो तुम, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने अपने फायदे के लिए हमेशा गरीबों का नुकसान किया। अपने बच्चों के ऐशो आराम आसाइश के लिए मैंने गरीबों को कर्जों की दलदल में धकेल दिया, मगर कभी एहसास ही नहीं हुआ मुझे। मुझे मेरी बेहिसी ने ये दिन दी, गरीबों की आह लगी है मुझे। कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा। ये सफर नहीं ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। ये सफर नहीं ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। आ चुका हूँ अब उस